refraction using Huygens principle. Today we are going to discuss or derive laws of refraction by using Huygens principle. So let us see. These are two mediums, medium 1 and medium 2, and PP dash is a interface separating two medium. So medium 1 is rarer and medium 2 is denser. By using Huygens principle, suppose a wavefront A B, वेवफ्रंट बना लेते हैं. Suppose a wavefront incident at the interface making an angle I, angle of incidence. The point B, इसको यहाँ से टच कर लेते हैं. इस पॉइंट को हमने ले लिया पॉइंट C और इंटरफेस है आपका PP dash. Refractive index of first one is n1, refractive index of second. ठीक है. Speed of light in first medium is v1, speed of light in second medium is v2. Medium 1 is rarer and medium 2 is denser. So speed of light in medium 1 is greater than speed of light in medium 2. That is v1 is greater than v2. Draw a perpendicular at this point A, and this is incident ray making an angle I with the normal. When a ray of light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. This is angle of refraction. And here I is greater than, angle of incidence is greater than angle of. So according to Huygens principle, wave travel in the form of wavelets. Wavelets क्या होते हैं आपके? ऐसे ऐसे सर्कल बनते चले जाते हैं. Huygens ने क्या बताया? Huygens ने बताया every particle on wavefront is a new source of fresh wave. तो जितने भी पार्टिकल हैं ये सब फ्रेश वेव के सोर्स है. और वो कैसे चलते हैं? वो सोर्स क्या कहलाते हैं? वेवलेट. ऐसे करते हुए और वेवलेट्स आप जाते हैं ऐसे ऐसे मूव करते हैं. तो सपोज ये वाला BC डिस्टेंस ट्रैवल करने में वेवलेट को टाइम मिला सपोज टाउ, राइट. ये टाउ टाइम में यहाँ पे पहुंच जाता है. तो आप देखें यहाँ पे हमें ऐसे वेवलेट बना. डिस्टेंस क्या होता है? लिख लेते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है वेवफ्रंट को? BC डिस्टेंस ट्रैवल करने में सपोज टाइम कितना लगता है? टाउ. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? BC. स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम कितना है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1 मैंने लिखा है ना. वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? v1. तो यहाँ पे हो जाएगा v1. टाइम कितना लग रहा है? टाउ. तो दिस डिस्टेंस बिकम v1 टाउ. मींस BC इज इक्वल टू v1 टाउ. टाउ टाइम में वेवफ्रंट ट्रैवल करता है BC डिस्टेंस विद स्पीड v1. सेम टाइम में जब आपकी वेव आ गई इसमें डेंसर मीडियम में, तो कितना टाइम लगेगा? स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे v2 है. तो यहाँ पे आपको पहले इसको टच कर मिला दे. एक ये दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. जितना लाइट वेव को ट्रैवल करने में टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगता है BC में टाउ, सेम टाइम में डेंसर मीडियम में वो क्या करेगी? कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट रेयर मीडियम.
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हमने ई ले लिया, V2 टॉप मीन्स AE इज इक्वल टू है आपका, AE इज इक्वल टू V2 टॉप। तो ये फिगर हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसका नाम क्या है आपका, इसको ऐसे डायरेक्ट लिया लेते हैं, ये है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है मेरा, AB आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड दिस इज EC, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, refracted wave. Now we are going to derive law of refraction by using Huygens principle. Law of refraction क्या है, Snell's law, sin I upon sin R is equal to refractive index of the medium. और Snell's law क्या है, हम लोग क्या derive करने जा रहे हैं, N is equal to sin I upon sin R। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, डेराइव करना है बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो अब मैं ये सब आपको रब कर देते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना इस तरह। इसको हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, ये वेव फ्रंट है। For derivation of Snell's law or law of refraction, consider triangle ABC। लेकिन आप एक बात देखिए कि ये एंगल कितने का बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ए भी तुम्हारा वेव फ्रंट है और लाइट प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो वेव फ्रंट लाइट रे ऑफ लाइट की क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हम लोग लिख लो, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है हमारा, ABC, ट्राइंगल ABC। इसमें हम लोग साइन आई निकाल देंगे क्योंकि हम लोग को स्नेल लॉ को प्रूफ करना है। तो साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है BC अपॉन AC। BC किसके बराबर है, V1 टाउ, तो वी विल राइट V1 टाउ अपॉन AC। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड, कंसिडर द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AEC, ठीक है। तो इसमें भी ये आपका 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें हम लोग क्या लेंगे, साइन आर। तो इस बार हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे साइन आर। साइन आर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर AE अपॉन हाइपोटेनस, AE अपॉन AC। AC है V2 टाउ, V2 टाउ अपॉन AC, A is equal to V2 टाउ। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड these two equation and we will get sin I upon sin R। तो ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर हम निकाल लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर डिवाइड करने क्या हो जाएगा, V1 टाउ अपॉन AC, V1 टाउ अपॉन AC अपॉन V2 टाउ अपॉन AC। तो आपका AC कैंसिल हो जाएगा, टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर हो गया, साइन आई अपॉन
साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन थर्ड। और अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, साइन आई इज इक्वल टू BC अपॉन AC और साइन आर इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तो AC AC कैंसिल हो जाएंगे, आपका आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BC अपॉन A। तो इस टर्म को भी लिख लेते हैं क्योंकि इसका हमें यूज करना है। आपकी ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे आ जाएगा एक चीज और आ जाएगी, यहां से साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और हमने इस टर्म को डिवाइड किया, यानी BC अपॉन AC अपॉन AE अपॉन AC। तो AC AC कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BC अपॉन AE, BC अपॉन AE। ये भी मेरे पास एक टर्म आ गया, इसको रख कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग, ठीक है, और ये आपको, तो इतने इक्वेशन आ गए। फिर हमें एक फॉर्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं C से, दिस इज द फॉर्मूला वी नो। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम में है तो V1, स्पीड ऑफ लाइट को हम V से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब मीटर्स को रब कर देते हैं। तो फॉर मीडियम 1, मीडियम 1 के लिए हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का क्या था, N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का क्या था, N2। तो फॉर मीडियम 1 N1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की सेम होती है V1। यहां से हम लोग V1 की वैल्यू निकालने, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन N1, राइट। फॉर मीडियम 2, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, V2। तो सिमिलरली इन द सिमिलर मैनर N2 इज इक्वल टू C अपॉन V2, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा C अपॉन N2। Put these two values in equation third. Equation third है तुम्हारी sin I अपॉन sin R। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर देंगे, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C अपॉन N1, V1 अपॉन V2 है, तो V1 अपॉन V2। चलो ऐसे लिख देते हैं, V1 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे C अपॉन N1 अपॉन C अपॉन N2, C अपॉन N2। तो C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, C जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा N2 अपॉन N1। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, सपोज एयर है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओनली n। तो यह आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया रिफ्रैक्शन का। ठीक है, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि
wavelength of light in medium 1 is lambda 1 and wavelength of light in medium 2 is lambda 2. तो फिर हम लोग कैसे करेंगे देखिए, लैम्डा 1 में जो डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, फिगर अगर देखोगे तो BC जो है वही क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 वेवलेंथ है, और सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद जो AE है वो वेवलेंथ ऑफ वेव इन मीडियम 2 है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, फर्क पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा इसको। लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ इन मीडियम 1, वेवलेंथ इन मीडियम 1, इन मीडियम 1 लैम्डा 1। लैम्डा 2 क्या है, जो किसके बराबर है, BC के बराबर, दैट इज इक्वल टू BC। फिगर देखो, BC के बराबर। लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ इन मीडियम 2, ये किसके बराबर है, फिगर देखिएगा, AE के बराबर। तो यहां से हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हो जाएगा sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू BC अपॉन A, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और हम लोग ने प्रूफ किया था sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये भी हमने प्रूफ किया, तो इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो अब आप देखिए, लैम्डा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट की, ये वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, और वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम, स्पीड इन सेकेंड मीडियम। जब हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है, तो क्या होता है, वेवलेंथ एंड स्पीड बोथ विल बी डिक्रीज, कम हो जाएंगे, दोनों डिक्रीज कर जाएंगे, राइट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, V1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन लैम्डा 2। V1 अपॉन लैम्डा 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो V1 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट मीडियम, इसको हम लोग न्यू से लिखेंगे, न्यू 1, फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड मीडियम न्यू 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड मीडियम। तो व्हेन light goes from rarer to denser medium, speed and wavelength decreases, but frequency remains constant. It is very important point for the examination point of view, तो आपको ये याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ में और स्पीड में चेंज होता है। रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो डिक्रीज कर जाएंगे एंड वाइस वर्सा, जब डेंसर से रेयरर में जाएंगे। अब एक चीज और देख लीजिए, हम लोग अभी पढ़ रहे थे बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, हमने प्रूव किया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट किस कहां से जा रही है, रेयरर से डेंसर में। सपोज ये केस आ सकता है एग्जाम में कि इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो पूरा डेरिवेशन सेम होगा, बस फिगर देखो, फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, P डैश मीडियम 1, वेलोसिटी स्पीड V1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और ये क्या है आपका, डेंसर है। मीडियम 2 रेयरर है, स्पीड V2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। अब यहां पे भी एक वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, ये भी वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, मेकिंग एन एंगल I एट द इंटरफेस। ये पॉइंट हमने मान लिया C, तो सेम वही होगा, स्पीड ऑफ लाइट V1 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा V1 टाउ, बस दिस टाइम क्या होगा, V1 इज लेस देन V2। क्यों, क्योंकि दिस टाइम आपका फर्स्ट मीडियम क्या है, डेंसर है, और डेंसर में स्पीड कम होगी। तो BC वेव फ्रंट को ट्रैवल करने में सपोज टाइम 2 लगता है, तो B हो
रेयरर से डेंसर में, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बार क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ, वेव फ्रंट प्रोपोगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट्स और उनकी बाउंड्री को हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, न्यू वेव फ्रंट। पॉइंट दे दिया इसी, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, फिगर आप लोग याद कर लीजिए और डेरिवेशन एकदम सेम तरीके से होगा। ये कंडीशन आ सकती है और अदरवाइज आप लोग फर्स्ट वाला याद